एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे। जब हम एनपीओ का अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं तो उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड दिखाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश बेसिस से बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वह करंट अकाउंटिंग पीरियड का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, उस सारे अमाउंट को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड दिखाते हैं। तो जब एनपीओ कैश सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव करता है तो वह अपने बुक में एंट्री पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन जब हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का सिर्फ वही अमाउंट हम डालते हैं जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम एक्रूअल बेसिस से बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसी एक्सपेंस या इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, चाहे इनकम रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, एक्सपेंस पे किए हैं या नहीं किए हैं, अगर वह उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो जब हम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ एंट्री पास करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब इस दो एंट्री से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लेकिन यहाँ सब्सक्रिप्शन का रिलेशन कैश से है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जो अमाउंट होगा वो हम यहाँ दिखाएंगे। और सेकेंड ट्रांजेक्शन में सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट साइड है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड है तो डेबिट साइड दिखाएंगे, लेकिन यहाँ सब्सक्रिप्शन का रिलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ हम जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया है उसको दिखाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी अमाउंट एनपीओ सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव किया है उस टोटल अमाउंट को हम यहाँ क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेनली हम इसलिए बनाते हैं कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में सब्सक्रिप्शन के रूप में क्या इनकम हुआ है उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सके। इसे हम समझते हैं 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 और यहाँ 31 मार्च 2019। हम यहाँ मान लेते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2018-19 में बना रहे हैं। यहाँ 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है।
यह जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वह इस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में 31 मार्च 2018 को दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यह सब्सक्रिप्शन इस अकाउंटिंग पीरियड का है, लेकिन इसको हम अभी तक रिसीव नहीं किए हैं। इसको हम नेक्स्ट किसी अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एसेट होता है। इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग के नाम से दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग के अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एसेट होता है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम टू बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद 31 मार्च 2018 को एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 को दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यह सब्सक्रिप्शन इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, इसे हम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, तो यह एनपीओ के लिए लायबिलिटी है और इसको हम 1 अप्रैल 2018 को एडवांस इन बिगनिंग के नाम से दिखाएंगे। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर एडवांस इन बिगनिंग के अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। अब करेंट अकाउंटिंग पीरियड में सब्सक्रिप्शन के रूप में जो भी अमाउंट एनपीओ के पास आएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, उस सबको हम यहाँ बाय कैश अकाउंट के नाम से यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 31 मार्च 2019 को यहाँ रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड, इसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। और 31 मार्च 2019 को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, एडवांस एट एंड, इसको हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ ओपनिंग बैलेंस हम दिखाए हैं एडवांस इन बिगनिंग के अमाउंट को, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिखाएंगे हम एडवांस एट एंड के अमाउंट को। अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे और जो बैलेंस का अमाउंट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसको हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 50,000 दिया हुआ है। दैट मीन्स की एनपीओ टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में 50,000 का रिसीव किया है। यहाँ पर हम बाय कैश अकाउंट में दिखाएंगे 50,000 को। यहाँ सब्सक्रिप्शन के रूप में एनपीओ 50,000 रिसीव किया है। यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पर हम बाय कैश अकाउंट 50,000 दिखाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 35,000। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग दिया हुआ है 35,000। इसको हम यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस बीजी के नाम से 35,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया हुआ है 15,000। यह हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस सीडी 15,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000। यहाँ पर हम एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग को
बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 20,000। और इसके बाद दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। यहाँ पर हम एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड को क्लोजिंग बैलेंस के रूप में टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ दिखाते हैं। यहाँ हम 10,000 दिखाएंगे और हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 85,000 और यहाँ भी हो जाएगा 85,000 और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 40,000 और इस 40,000 को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में भी दिखा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेनली हम इसलिए बनाते हैं कि सब्सक्रिप्शन के रूप में जो इनकम एनपीओ को मिला है उसमें से जो अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं उसका कैलकुलेशन कर पाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ उसी इनकम को दिखाते हैं जो उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन की सिर्फ उसी अमाउंट को दिखाएंगे जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, चाहे उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम रिसीव किए हैं या नहीं किए। यहाँ हम स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हम टोटल 50,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है 35,000 का। यह आउटस्टैंडिंग इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो इसको यहाँ हम माइनस करके दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ 35,000 हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000। इस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हमारा 15,000 का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। दैट मीन्स कि यह आउटस्टैंडिंग हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, जिसे हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव नहीं किए। चूंकि यह सब्सक्रिप्शन इस अकाउंटिंग पीरियड का है तो इसे हम इस अकाउंटिंग पीरियड में यहाँ ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर 15,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 30,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000। यहाँ करंट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000 का। दैट मीन्स कि यह जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है यह करंट अकाउंटिंग पीरियड का है, तो इसको हम यहाँ ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन in the beginning of the year 20,000। यहाँ हो जाएगा 50,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन इस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में दिया हुआ है। दैट मीन्स यह सब्सक्रिप्शन इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो इसको यहाँ हम माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 40,000। यह 40,000 हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। यहाँ हम देखते हैं
कि जब हम स्टेटमेंट के रूप में इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो हमारा आता है 40,000, और जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर इनकम के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ भी हमारा इनकम आता है 40,000। आई होप आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करंट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एक दो पॉइंट रह गया है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।